नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू और एक बहुत ही परफेक्ट ट्रिक के साथ। ये बिल्कुल पारंपरिक लड्डू की रेसिपी है, बनाना भी बहुत आसान है। मैं ये लड्डू हनुमान जयंती पर प्रसाद के लिए बना रही हूँ। आप वैसे नॉर्मली घर में खाने के लिए भी बना सकते हैं, बस हमें खासकर इसके मेजरमेंट को ध्यान में रखना है। बेसन के लड्डू खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और प्रसाद के लिए तो ये विशेष रूप से बनते ही हैं। आप चैनल पर बने रहें। आइए बनाना शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए 2-3 खास बातों का ही ध्यान रखना जरूरी है। सबसे जरूरी है कि हमें मोटा बेसन लेना है। मैंने 500 ग्राम मोटा बेसन लिया है। मैं दुकान से फ्रेश पिसा हुआ बेसन ही लेती हूँ। आपको इसमें दाने भी दिखाई दे रहे होंगे। अब दूसरी जरूरी बात, हमें लड्डू बनाने के लिए बूरा ही लेना है। बूरा को कहीं कहीं तगर भी बोलते हैं। ये भी थोड़ी दरदरी ही होती है, जबकि अगर हम चीनी पीस कर डालते हैं तो उसका टेक्सचर बारीक होने से लड्डू दांतों में चिपकते हैं। जितना हमने बेसन लिया है उसका आधा और 50 ग्राम ज्यादा ही हम बूरा लेंगे। अगर हम सही मात्रा में मीठा खाना चाहते हैं तो इतनी मात्रा सही है। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा मीठा डाल सकते हैं। अब मैं ये अमूल का घी ले रही हूँ और हमें बिल्कुल बूरा की तरह, मतलब जितना हमने बूरा लिया है उसका आधा हम घी लेंगे और 50 ग्राम हम इससे ज्यादा भी लेंगे। 200 ग्राम हम घी ले रहे हैं। अब आप मेजरमेंट का देखिए, ध्यान करिएगा। इस तरह हमने जितना बेसन लिया है उसका आधा भाग प्लस 50 ग्राम एक्स्ट्रा बूरा लिया है और बूरा का आधा भाग प्लस 50 ग्राम एक्स्ट्रा हम घी ले रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि घी की मात्रा बेसन के टेक्सचर पर भी डिपेंड करती है। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है ये, पर ऐसा हम जरूरत पड़ने पर ही करेंगे। बेसन घर का पिसा हुआ है तो देखिए इसमें दाल का मोटा दाना भी है, इसलिए हम बेसन छान लेंगे और बचे हुए मोटे दानों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक बार पीस लेंगे। देखिए शुद्ध बेसन है इसलिए दाल थोड़ी मोटी ही पिसी है। अब इस मोटे भाग को हम अलग रख देंगे और इसी तरह से सारा बेसन छान लेंगे। सारा बेसन हमने देखिए छान लिया है और जो ये मोटे दाने जो छान कर निकले हैं इस तरह से हमने अलग कर लिए हैं। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक बार फिर से पीस लेंगे। ना तो बारीक और ना ही मोटा करना है हमें, लेकिन अच्छा ये बेसन दानेदार हो जाएगा जैसा कि हमें चाहिए। देखिए मैंने अब इसे पीस लिया है और अब ये परफेक्ट है। इसे भी हम छने में बेसन में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से और भी बचा हुआ मोटा बेसन पीस लेते हैं और अब सारे बेसन को एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। बेसन अब हमारा देखिए बहुत बढ़िया दानेदार तैयार है। अब गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लेते हैं। घी गरम हो जाने देंगे तभी हम इसमें अपना बेसन डालेंगे। सारा बेसन मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। अब घी में मिक्स करने के बाद देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि बेसन अभी सूखा है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनेगा घी अपने आप बेसन से अलग होने लगेगा। गैस का फ्लेम अभी हमने लो ही किया हुआ है। मैं बहुत कम फ्लेम पर ही आटा बेसन वगैरह भूनने का काम करती हूँ। इस तरह बेसन बहुत अच्छी तरह से भुनेगा और जलेगा भी नहीं। इस तरह भूनने से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। लो फ्लेम पर हम बेसन भून रहे हैं तो आज मैं आपको टाइम नहीं बता सकती। वैसे सभी का अपना अपना तरीका होता है। बेसन या आटा अगर लड्डू के लिए भूनते हैं ना तो टाइम तो लगता ही है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है हमें बेसन भूनते हुए, तो देखिए बेसन अभी भी हमें ड्राई ही दिख रहा है। लगातार चलाते हुए हम इसे धीरे धीरे ही भून रहे हैं ना, तो देखिए थोड़ा थोड़ा घी अब बेसन से अलग होने लगा है और बेसन में ढीलापन भी आने लगा है और अब इसमें हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ बूंदे हम दूध की डाल देते हैं, पर दूध हम इस तरह से हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे, मतलब थोड़ा सा छिड़क कर डालेंगे हम। और दूध डालने से क्या होगा कि बेसन के जो मोटे दाने हैं ना वो फूलने लगेंगे और लड्डू बहुत ही अच्छे दानेदार बनेंगे। 1 चम्मच घी भी डाल देते हैं और अब जल्दी जल्दी चलाते हुए हम इसे भूनते रहेंगे। फिर से थोड़ा सा दूध और डाल देंगे और लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। इस तरह की लड्डू की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। बेसन से देखिए घी भी अलग होने लगा है और बेसन कितना दानेदार भी लग रहा है। अब धीरे धीरे बेसन का कलर भी चेंज होने लगा है। इसके साथ बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। इसमें अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास ये मावा है, 250 ग्राम मावा है ये, पर हम इसमें से केवल 100 ग्राम मावा ही ले रहे हैं और इसे देखिए मैंने 100 ग्राम मावा कद्दूकस कर लिया है।
इससे लड्डू बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। इसे भी हम बेसन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे तो बेसन को हम लगातार चला ही रहे हैं, पर अब हमें इसे चलाते ही रहना है। बेसन गर्म होने की वजह से मावा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी थोड़ी देर हम इसे और भूनेंगे। अब इसी में 1 टेबल स्पून खरबूजे की गिरी भी डालकर भून लेंगे। खरबूजे की गिरी हम अलग से नहीं भून रहे हैं, बेसन के साथ ही ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि घी हम जरूरत के अनुसार थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये कई बार बेसन पर भी डिपेंड करता है। अभी मुझे बेसन थोड़ा सूखा लग रहा है, तो मैं 1-1.5 टेबल स्पून घी इसमें और डाल रही हूँ। फिर से इसे एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। डिब्बे में टोटल 250 ग्राम घी था, तो अब हमने सारा घी डाल दिया है और अब बेसन अच्छी तरह से मुलायम हो गया है। तो अब जब ये ढीला हो गया है, देखिए घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, तो हमें इसे भूनने में भी आसानी होगी। जैसे जैसे हम बेसन को लो फ्लेम पर भून रहे हैं, इसमें धीरे धीरे और इंग्रेडिएंट्स भी हम डालकर भून रहे हैं। इससे सभी चीजें अच्छी तरह से भुन जाएंगी। 1 टेबल स्पून कटा हुआ बादाम डाल रहे हैं, इसे भी मिक्स करके भून लेंगे। अब देखिए बेसन से घी भी अलग होने लगा है और बेसन का कलर भी अब थोड़ा चेंज हो रहा है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं, इससे लड्डुओं में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बस अब बेसन हमारा अच्छी तरह भुन गया है, गैस बंद करेंगे। पर अभी बेसन को 2 मिनट हम कढ़ाई में ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कढ़ाई या पैन गर्म होने से अगर हम अपनी सामग्री ऐसे ही छोड़ देते हैं तो नीचे से जलने या ज्यादा भुन जाने का डर रहता है, इसलिए चलाते रहना बहुत जरूरी है। अब बेसन बिल्कुल तैयार है। इसमें हमें भूनने में देखा जाए तो लगभग 20-25 मिनट लगे हैं। बस अब हम इसे एक फैले हुए या बड़े बर्तन में पलट लेते हैं, जिससे ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। एक चम्मच से फैला देंगे और ठंडा होने देंगे। देखिए बेसन का कलर कितना सुनहरा है। अब इसे इस तरह किसी चम्मच से या पलटे से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इतने गर्म बेसन में हमें भूरा नहीं मिलाना है। मेरे किचन के प्लेटफॉर्म पर सुबह के समय सूरज की बहुत तेज रोशनी रहती है, उसकी वजह से बेसन का कलर भी देखिए अलग अलग दिखाई दे रहा है। बेसन अब हमारा काफी ठंडा हो गया है और अगर मैं हाथ लगाकर देख रही हूँ तो ये हल्का ही गर्म है। इसी समय हम इसमें अब मीठा ऐड कर देंगे। मैं बूरा डाल रही हूँ। बूरा से लड्डू बहुत ही अच्छे दानेदार बनते हैं। बूरा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते चलेंगे। चम्मच से बूरा मिक्स तो हो जाती है, पर सारे बेसन में बराबर नहीं मिल पाती है, तो मैं अब बची हुई बूरा भी इसमें डाल देती हूँ और हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। लड्डू का मिक्स अब तैयार है, तो हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बांधने के लिए हम थोड़ा सा पोर्शन बेसन का हाथों में लेकर गोल गोल घुमाते हुए लड्डू का आकार दे देंगे। लड्डू मैंने पहले भी बहुत बार बनाए हैं। आप छोटा या बड़ा आकार अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। देखिए एक लड्डू हमने बांध लिया है, ऐसे ही एक और बना लेते हैं। आप चाहे तो दोनों हाथों से दबाकर भी गोल शेप दे सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। आप लड्डू बनाने का तरीका ध्यान से देखिए, आपको कभी भी लड्डू बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए लड्डू कितने बढ़िया बने हैं, देखते ही खाने की इच्छा होने लगी है। पर मैंने आज ये प्रसाद के लिए बनाए हैं। प्रसाद के बाद ही मैं इनका भोग लगाकर इसे प्रयोग करूंगी। मैंने ये प्रसाद बनाया है, पर आप इन्हें डब्बे में लगाकर भी गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये लड्डू और बनाने का तरीका तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बस फिर बना ही लीजिए आप भी अब की बार बेसन के ये स्वादिष्ट और मुलायम दानेदार लड्डू। पर रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेसिपी फॉरवर्ड कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब वीडियो पर यूट्यूब की तरफ से एक हाइप का ऑप्शन भी है। अगर आप हाइप का बटन दबाएंगे तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है और यूट्यूब हमारी रेसिपी को आगे फॉरवर्ड करता है। मिलेंगे जल्दी फिर एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। धन्यवाद।